अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। तो जी आज हम बनाएंगे माश की दाल, वो भी ढाबा स्टाइल में। और ये इतनी इजी और सिंपल रेसिपी है, तो व्यूवर्स आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप दोबारा ढाबा पे जाके नहीं खाएंगे, आप घर में ही बनाएंगे। ये ढाबा से भी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। पराठे के साथ पेश तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, और अगर आप इसको पराठे के अंदर लगाते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। इसका पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है। तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने माश की दाल ली है, तकरीबन 1.5 कप है, और इसको साफ़ करके मैंने भिगो दिया था। दाल को तकरीबन मैंने आधा घंटा के लिए भिगोया था। आप देखें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। अब हम इसका पानी जो है, इसके अंदर जो पानी है इसको हमने रिमूव कर देना है और किसी दूसरे बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने इसको पकाना है। एक देगची लेंगे, इसमें मैंने दाल को निकाल लिया है, पानी इसका मैंने रिमूव कर दिया था। और अकेली हम दाल ले लेंगे और इसके अंदर दोबारा से साफ़ पानी डालेंगे। पकाने वाला, पीने वाला पानी जो होता है वो हम इसमें 2 गिलास ऐड कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको हम कवर लगाकर तकरीबन 1 बॉयल आने तक, और इसको 1 बॉयल आने तक हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस इसमें पानी भी ड्राई हो जाए, हल्का हल्का पानी बचना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। बॉयल आ चुका है दाल में, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारी झाग आ गई हुई है। अब हम आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर सारी झाग आ चुकी है। अब हम इस झाग को स्पैचुला की मदद से रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये इसमें ना केमिकल्स वगैरह होते हैं लगाए हुए दालों को, तो वो अच्छे तरीके से निकल जाते हैं जब आप इसको निकाल देंगे। तो अब हम इसको कवर लगाकर गलने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पर, यहाँ तक कि इसका पानी जो है हल्का हल्का सा बस बचे और बाकी ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। आप देख सकते हैं कि दाल का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा पानी है इसमें, बस हमें इतना ही चाहिए। और दाल जो है वो भी तकरीबन हाफ़ गल चुकी है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं गलाना हमने, वरना ये हलवा हो जाएगी। तो अब हम इसको कवर लगाकर एक साइड भी रख देंगे। और अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी का, और आप ऑयल में भी बना सकते हैं, मैं घी यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको यहाँ तक हम भूनेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना आपने, जस्ट 1 मिनट काफ़ी है। अब हम इसमें जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है तो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने तकरीबन 2 लिए हैं, और उनको जो है बारीक कटिंग कर लिया है। और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। और ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना, क्योंकि हमने दाल को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए बस हल्का सा ही ऐड करेंगे ताकि तेज़ ना हो जाए, और अच्छे तरीके से टमाटरों को गला लेंगे। अब हम इसको कवर लगाकर गलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। तो जी मैंने इनको कवर लगा के रख दिया है, और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेते हैं, ताकि ये दाल में मोटे मोटे से नज़र ना आएँ। अच्छे तरीके से हमने इनको मैश कर लिया है, बस इनका अच्छे तरीके से ज़रा पेस्ट सा बन जाना ज़रूरी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्चें। और अदरक जो है वो बारीक और लंबाई में कटिंग की है, और हरी मिर्चें भी मैंने बारीक लंबाई में कटिंग की हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। इनको भी चंद सेकंड्स के लिए भून लिया है। अब हम इसमें अपने मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें कढ़ाई मसाला ऐड कर देंगे। और अब हम इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारे मसाला जात जो हैं वो जल ना जाएं। तो मसाला, अगर हम मसालों में पानी ऐड नहीं करते हैं तो मसाले जल जाते हैं, और आपके खाने में उसका टेस्ट आ जाता है। तो जी ये देखें हमारे मसाला जो है वो भून चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 अदद लाल मिर्चें बड़ी वाली लंबाई वाली ऐड कर देंगे। आपके पास गोल हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं।
तो अब हम इसमें, ये हमारी मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें हल्का हल्का सा पानी भी है, क्योंकि दाल को हमने इस दम पर लगाना है ताकि वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। तो दाल जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और कवर लगाकर हम इसको दम पे रख देंगे। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। जी, दाल देखें हमारी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत टेस्टी ये दाल बनती है और कम बजट में और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाती है। एक साइड पे आप दाल बॉईल कर लें, दूसरी साइड पे आप इसका मसाला रेडी कर लें और दाल को उसमें डालें और उसको दम पर रख दें। तो जी, ये आप एक बार लाज़मी ट्राई करें। आप इंशाल्लाह ढाबा वाली बाहर से लेकर दाल खाना भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बड़ों को भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।